मेष लगन की पत्रिका में बुधादित्य योग या फिर काल पुरुष की कुंडली में हम बुधादित्य योग को कैसे देखेंगे, क्योंकि 90% से अधिक लोगों की कुंडली में सूर्य और बुध की युति पत्रिका में कहीं न कहीं किसी न किसी भाव में अवश्य होती है, लेकिन वो उतना इफ़ेक्टिव रिजल्ट देती नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे। उसके कई कारण होते हैं कि वह युति कहाँ बन रही है, किस भाव में बन रही है, उसमें सूर्य और बुध की ऊपर किन और ग्रहों की दृष्टियां हैं। यह सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसको फलित किया जाता है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट भाव हैं जहाँ पर सूर्य और बुध की युति होगी तो ज़्यादा उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। उस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रख लेना है कि सूर्य बुध की युति में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पहली जो कंडीशन मीट होनी चाहिए वो डिग्री वाइज सूर्य हमेशा बुध से ज़्यादा होना चाहिए, यानी सूर्य की डिग्री बुध से अधिक हो। यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और कभी कभी क्या डिग्री उसके बराबर हो गई या उससे कम डिग्री में आ गया या क्लोजेस्ट आ गया तो उसके प्रभाव में आके अस्त हो गया बुध, तो उस तरह से उसके प्रभाव में भी छीड़ता हो जाती है। और लग्न किस लग्न में ये बुध सूर्य बुध की युति बन रही है यह भी इम्पॉर्टेंट है। लग्न का स्वामी, जो कि लग्न हम स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लग्न का स्वामी और सूर्य और बुध में किस प्रकार का संबंध है, वो शत्रु है, अति शत्रु है, सम है या मित्र है, इन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये सूर्य बुध की युति 1 से लेकर 12 तक भाव है, उसमें किसी न किसी भाव में तो अवश्य होगी, जिसमें से जो कुछ प्रबल भाव है जिसमें ज़्यादा यह फलित होगी वह ये है कि अगर सूर्य बुध की युति किसी की कुंडली में त्रिकोण भाव में कौन कौन से, सूर्य बुध किसी के लग्न में ही आके बैठ जाए, या काल पुरुष की कुंडली है तो 1 नंबर यहाँ पे है, 5 नंबर में स्वयं के घर में सूर्य हैं, यहीं पे बुध आके बैठ जाए केंद्र में। ये पहले त्रिकोण भाव में हम देखेंगे, या सूर्य बुध की युति 9वें भाव में है। तो ये त्रिकोण भाव में जो इनकी युति होती है, नंबर 2 पॉइंट पे जो है त्रिकोण भाव जो युति होती है, पहला तो अगर डिग्री में सूर्य बुध से ज़्यादा है और दूसरा त्रिकोण भाव में युति है, तो हमको इनके प्रभाव में अधिकता देखने को मिलेगी। तब यहाँ पे अच्छा है वो सूर्य बुध की युति का जो बुधादित्य योग है, तब वहाँ पे अच्छा काम करेगा। इसके अलावा अच्छा काम करने से मतलब यह है कि अगर किसी की कुंडली में इस तरीके से बुधादित्य योग है और लग्न के स्वामी स्वयं सूर्य हो या फिर ये मेष, अगर काल पुरुष की कुंडली है तो इसके स्वामी मंगल हुए, तो मंगल सूर्य के मित्र हैं। तो अगर लग्न का स्वामी सूर्य और बुध इनका मित्र हुआ या सूर्य का मित्र किसी का मित्र हुआ,
लग्न का स्वामी से समभाव रखते हैं तो वह भी एक उसमें फलित में और बढ़ोतरी करेगा। फिलहाल डिग्री में सूर्य बुध से अधिक होने चाहिए, त्रिकोण भाव में युति होनी चाहिए। तो इसका जो प्रभाव है वह जीवन के शुरुआत से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है, यानी प्रारंभिक जीवन से ही प्रभाव देखने को मिलता है सूर्य बुध की युति का। यह 90 to 95% तक प्रभाव देगी अगर लग्न भी सहायक हुआ तो। क्योंकि आप लग्नेश को कुंडली में किसी भी योग को देखने के लिए लग्नेश का कुंडली में बली होना अति आवश्यक है, और लग्नेश की सुंदर स्थिति कुंडली को और मजबूत और बल प्रदान करती है। तो यहाँ पर है, अगर इसमें लाभ भाव में है, लाभस्थ होकर अगर सूर्य बुध हैं तो भी इनकी युति यहाँ पे 11th हाउस में अगर है तो भी यहाँ पे 80 to 85% अपने रिजल्ट देंगे। लेकिन इसमें हमेशा जो ध्यान में रखने वाला जो पॉइंट है वो यही है कि सूर्य की डिग्री बुध से अधिक होनी चाहिए। नहीं तो 90% लोगों की कुंडली में सूर्य बुध का योग है और वो देखे और प्रसन्न हो गए कि भाई सूर्य बुध की युति है और हमको फल लेकिन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मान लीजिए 6, 8, 12 में सूर्य बुध बैठे हैं किसी शत्रु राशि में और सूर्य अवस्था में डिग्री में उतना बल नहीं है और मृत होकर या अस्त हो सूर्य का बुध जो है सूर्य के प्रभाव में बिल्कुल क्लोज डिग्री में है तो अस्त हो गया। तो सूर्य जो है मृत अवस्था में पड़े हैं, बुध भी अस्त होकर उसी के साथ पड़े हैं। जनरली तो बुध अस्त ही होते हैं मैक्सिमम कुंडली में जो देखें, क्योंकि थोड़े से ही एक भाव आगे रहते हैं सूर्य, तो या साथ ही बैठेंगे। तो सूर्य की अवस्था अगर सूर्य युवा अवस्था के हैं और उनमें बल है, बुध भी उनके साथ ही हैं, डिग्री में हमेशा सूर्य आगे हैं और अच्छे भावों के स्वामी हैं और अच्छे भावों में युति बन रही है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर वह स्वयं त्रिकोण में बैठ गए हैं, बुध आदित्य योग बना रहे, तो प्रारंभिक जीवन से उसकी विंशोत्तरी दशा आए या ना आए, प्रारंभिक जीवन से ही इनका फल मिलना स्टार्ट होता है सूर्य बुध युति का। यह बुधादित्य योग जो है इसका यही बेनिफिट है कि प्रारंभिक जीवन से ही आपको फल मिलना स्टार्ट होगा अगर अच्छे सुसज्जित रूप से यह कुंडली में बैठे हैं और अच्छे भावों का स्वामित्व लेकर बैठे। तो अब तो इनके जो है परिणाम अच्छे मिलेंगे। अब उसी तरीके से बाकी के भावों में, अब इससे थोड़ा सा कम यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसमें अगर मैं वो कर दूं तो 90 to 95% यहाँ पे रिजल्ट देंगे अगर डिग्री में भी अधिक हुए और अगर उनमें बल बलाबल की कोई कमी नहीं है। तो इसके विपरीत अगर अन्य केंद्र भाव में 4, 7, 10 में भी बना लिए, यहाँ पे सूर्य बुध बैठ गए, यहाँ पे सूर्य बुध बैठ गए, फिर 10th भाव में सूर्य बुध बैठ गए। यहाँ पे 10th भाव में ध्यान देने वाली बात यह है कि 10th भाव काल पुरुष की कुंडली में यहाँ इस भाव में ये शनि का घर है, मकर राशि है और यहाँ पे मंगल उच्च के होते हैं, सूर्य
यहाँ पे आके दिग्बली होते हैं, सूर्य दिग्बली होते हैं। फिर यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो रहे हैं और नक्षत्र लॉर्ड की बात नहीं अभी करेंगे। लग्न के स्वामी ही मंगल अगर अच्छे भाव में बैठे हैं, सूर्य यहाँ पे दिग्बली होकर बैठे, तो यहाँ पर भी आपको रिजल्ट जो है 85 to 90% देंगे, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा 4 और 7 में युति है, 7 में 75 से 80% के बीच में देंगे, और चौथे भाव में है तो यहाँ पे भी वही 75 to 80%, 75 to 80%। इसके अलावा 6, 8, 12 में बुधादित्य योग अगर आपके बना है ये, और द्वितीय भाव में, तो यहाँ पे प्रभाव को देखना होगा। 6, 8, 12 का तो निम्न स्तर का ही होगा बुधादित्य योग। यहाँ पे शत्रु भाव और मृत्यु भाव और व्यय स्थानों में अगर बैठे हैं तो फिर वहाँ पर आपको लाभ नहीं प्रदान कर सकते। धन भाव में या कुटुंब के भाव में सूर्य बुध की युति अगर आपकी है, यहाँ पे सूर्य बुध अगर बैठे द्वितीय भाव में, तो यहाँ पे आपको फिर वही 60 से 65% तक का रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर तृतीय पराक्रम भाव में अगर सूर्य बुध की युति हुई तो यहाँ पे जातक साहसी होगा और वाक्पट होगा। तृतीय भाव में अगर यह युति हुई तो फिर रिजल्ट की वही होगी। अब यहाँ पे किस राशि में बैठे, यह तो कालपुरुष की कुंडली है, उसके अनुसार आप अपने भी कुंडली में उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि किस राशि में बैठे हैं, और उसके हिसाब से इनके अच्छे या बुरे रिजल्ट्स की प्रेडिक्शन की जा सकती है कि यहाँ पे बैठने पर यह अच्छे रिजल्ट देंगे या ख़राब रिजल्ट देंगे। वहाँ पे कौन सी राशि आ रही है कि अगर 90 से 95% है तो वह अच्छे रिजल्ट किस चीज़ का है, किस ग्रहों से दृष्ट है, कहीं पापक ग्रहों के साथ तो दृष्ट नहीं है। कि मान लीजिए स्वराशि के होके सिंह राशि में सूर्य बुध की युति बन रही है केंद्र या त्रिकोण में, मान लीजिए यहाँ पे, वहाँ पर राहु की पोजिशनिंग है, केतु की पोजिशनिंग है, शनि बैठ गए वहीं पे जाके, शुक्र बैठ गए जाके, तो उस स्थिति में उनके प्रभावों में कमी आ जाएगी। क्योंकि शुक्र हमारे लग्जरीनेस का कारण है और सूर्य के साथ वो कहाँ संबंध बना रहे हैं, तो अगर डायरेक्टली एफ्लिक्टेड शुक्र हुए सूर्य के कारण, अस्त हो गए, उनके प्रभाव में छीड़ता आ गई, तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में लग्जरीनेस को इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर वो सूर्य बुधादित्य योग वाली बात रह नहीं जाएगी। तो शनि राहु केतु के साथ उनकी युति न हो, उनके साथ किसी दुष्टाना हाउसेस में ना बैठे हो, 6, 8, 12 में ना बैठे हो, और जहाँ पे ये युति हो रही है केंद्र या त्रिकोण में, वहाँ पे राशि कौन सी पड़ रही है, वह शत्रु राशि ना हो सूर्य की या बुध की। प्राइमरली फोकस यहाँ पे सूर्य पे ही रखेंगे। सूर्य चूँकि डिग्री में अगर आगे हैं, तो अगर डिग्री में सूर्य बुध से पीछे हैं तो वहाँ पे बुधादित्य योग में अगर त्रिकोण में भी बैठे हैं तो वहाँ पर आपको जो फल मिलेगा वह, आप मान लीजिए जो 35-40% जो रिजल्ट मिलना होगा वह सूर्य की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में ही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। अगर यह चीज़ें जो 3 बातें हैं कि डिग्री में सूर्य बुध से अधिक है, त्रिकोण भाव में वो में युति हो रही है, 1, 5, 9 में या 11th हाउस में अगर युति हो रही है, प्रारंभिक जीवन से उसका प्रभाव हमको मिलना शुरू हो जाता है। और लग्न भी लग्न में वो कारक हैं, हमारे योग कारक हैं, तो प्रारंभिक जीवन से ही प्रभाव मिलना स्टार्ट हो जाता है।
तब उसकी विंशोत्तरी दशा आए या ना आए, तब वो सूर्य की महादशा हो या ना हो, अंतर्दशा हो या ना हो, तब फर्क नहीं पड़ता है। कि कई लोग जन्म से ही बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और बहुत अच्छा करते चले गए, या ऐसे अगर इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो सूर्य बुध की युति वहाँ पे बुधादित्य योग कारक है। इसके अलावा जनरली किसी की पत्रिका में है तो उसका थोड़ा बहुत जो फल देना होगा वो महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में ही मिलेगा, और किस भाव में है, किस तरीके से वो व्यवस्थित है, उसके हिसाब से अच्छा खराब फल मिलेगा। इसके अलावा उस ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि सूर्य बुध की युति है तो अब तो राजयोग हो गया, ऐसा हो गया, जैसा अनेक ज्योतिषाचार्य बताते रहते हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। यह तभी है जब उसकी कंडीशंस फुलफिल्ड है। अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं है तो यह एकमात्र युति है जो पत्रिका में आप देखिए अच्छी सुंदर लगेगी, इसके अलावा उसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इसका प्रारंभिक जीवन से लाभ हमको मिले, इसके लिए उनका सुसज्जित रूप से होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम देखते हैं बहुत लोगों की पत्रिका में अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं, प्रभाव उसका हो नहीं रहा। कहीं ना कहीं पापक ग्रह से दृष्ट हैं, कहीं ना कहीं ऐसे भावों में बैठे हैं जो भाव ही नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। राशि भाव के हिसाब से राशि है, मतलब कौन सी राशि में है, क्या है, किसके नक्षत्र में बैठे, वह भी इम्पोर्टेंट है। नक्षत्र स्वामी की स्थिति क्या है वह भी देख लेना चाहिए। तो इतनी कंडीशंस जब हम देखते हैं तब जो होता है सटीक प्रेडिक्शन होता है चीज़ों का। यह जो मैंने आज आपको बताया है यह एक जनरल ओवरव्यू है काल पुरुष की कुंडली से। इसको आप अपनी कुंडली पे लगा के देख सकते हैं कि कौन से भाव में यह युति बन रही है, सूर्य और जो ये कुछ कंडीशंस हैं ये फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। अगर हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें से एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक नहीं हो रही है, तो जो भी उसका परिणाम होगा, जो भी वह रिजल्ट होगा, वह सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में ही मिलेगा। सूर्य और बुध की जो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, इसके अलावा नहीं मिलेगा। और अदर कंडीशंस फुलफिल्ड हो रही हैं तो प्रारंभिक जीवन से ही मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि यह बुधादित्य योग का जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड जो कुंडली से रिलेटेड विश्लेषण है इससे मैं आगे और वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।